हरियाणा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इन दिनों पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से 9 दिन बाद हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का पावन पर्व मनाएंगे। इसकी तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। यह वह समय है जो फिर कभी नहीं आएगा। हरियाणा में इस बार 22 जिलों के अलावा सभी सब डिवीज़न लेवल पर भी कार्यक्रम होंगे। सरकार द्वारा इस बार कुल 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसलिए इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास से मनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आज़ादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, हर घर तिरंगा, ये अपना अभियान रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। उस क्षण की कल्पना कीजिए कि जब देश का हर घर और हर अन्य भवन पर तिरंगा फहरा होगा, यानी जब आज़ादी मिली है उस समय का क्या एक अवसर होगा, कैसा दृश्य होगा। पूरा देश तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ होगा। आज़ादी के पूर्व जन्मे हुए वर्ष इस अमृत महोत्सव में उन सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी हम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल, पंचायत घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, धर्मशाला आदि कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान, वहाँ पर आप अवश्य तिरंगा फहराएं। यदि आपको कोई भवन तिरंगे के बिना दिखाई दे तो तुरंत स्वयं जाकर के वहाँ तिरंगा फहराएं। इस अभियान के तहत हमारा लक्ष्य हरियाणा के 60 लाख घरों पर अथवा भवनों पर, जिसमें सभी सरकारी निजी संस्थान के भवन, उन सब पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए हमने हर गली मोहल्ले में तिरंगा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। मैं बताना चाहूँगा कि इस अभियान में तिरंगे की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक कोष से कोई खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि आप स्वेच्छा से इसे खरीद कर फहराएंगे। हमने तय किया है कि लगभग 25 रुपये में डंडा झंडा लगा करके और ये तिरंगा आपको उपलब्ध कराया जाए। जब आप अपना झंडा फहराएंगे तो आपको देशभक्ति की विशेष अनुभूति होगी। हर व्यक्ति स्वेच्छा से तिरंगा खरीद सके, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आप अपने घर के निकट की दुकान, डिपो होल्डर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, कॉमन सर्विस सेंटर या अन्य सामुदायिक संस्थानों से तिरंगा खरीद सकेंगे। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए अवश्य तिरंगा फहराएं और दूसरों को भी उपलब्ध कराएं। उद्योगों में काम करने वाले कामगारों से भी अपील है कि वे भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। साथ ही उद्योगपतियों से भी अपील है कि वे भी अपनी औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक संस्थानों पर अवश्य तिरंगा फहराएं। स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य नागरिक संस्थाओं के स्वयंसेवक से भी अनुरोध है कि हर घर तिरंगा अभियान में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये अवसर बहुत एक अलग प्रकार का एक सुनहरा अवसर है। बच्चों को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ें ताकि उनमें देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना ये जागे। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को वर्ष 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक मनाने की घोषणा की है। यह अमृतकाल का वह समय है जिसके बारे में आप सभी आने वाली पीढ़ियों को बताकर गौरवान्वित किया करेंगे। हरियाणा प्रदेश में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत 10,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में 40,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। इन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। हर जिले में देशभक्ति पर आधारित नाटकों का मंचन किया जा रहा है। देशभक्ति पर आधारित प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है। प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, गीत, भजन, ड्रामा स्क्रिप्ट, तिरंगा सभाएं, साइकिल यात्राएं, प्रभात फेरियां आदि गतिविधियां की जा रही हैं। आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को समर्पित
राज्य स्तरीय मोबाइल प्रदर्शनी हर जिले में लगाई गई है। 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम इस नाटक का मंचन भी हर जिले में किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सभी कार्यक्रम जन सहभागिता के सिद्धांत पर करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई से संबंधित 75 स्थानों की ये पहचान की जा रही है। उन पर 75 मुख्य कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे। इन मुख्य स्थानों में पलवल, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, रोहतक व हिसार, जहां लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि है, इसी प्रकार से हिसार का सातरोड खुर्द, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जनसभा हुई थी, अंबाला छावनी, जहां से आज़ादी की पहली लड़ाई की पहली चिंगारी ये फूटी थी, जिला भिवानी का गांव रोहनाथ, महेंद्रगढ़ का गांव नसीबपुर इत्यादि ये शामिल हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीदों के स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम ने आज़ादी की पहली लड़ाई में जिला महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। ये कहानियाँ हमारे बच्चे बच्चे को वहाँ पर मालूम है। उनमें सैकड़ों जवान ये शहीद हुए थे। वहाँ भी 41 कनाल 9 मरले की भूमि पर जल्द ही शहीद स्मारक ये बनवाया जाएगा। जिला भिवानी के गांव रोहनाथ में शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। इस गांव में रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट इसकी भी स्थापना की गई है। खुशी के इस माहौल में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के प्रति अपनी सजगता को अवश्य बनाए रखें। साथ ही बारिश का ये मौसम है, इस मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियां, उनसे भी अपने आप को सुरक्षित रखें। मामला उत्सव का है, खुशी है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए मित्रों, इसका अवश्य ध्यान रखें। 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय उत्सव का दिन है। इसे इसी भावना से हम लोग बनाएं। स्वच्छता, साज सज्जा, राष्ट्रीय धुन वादन, राष्ट्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आदि सब हमको मनाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि प्रदेश के सभी युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान, कर्मचारी, वॉलंटियर्स, ये सभी आगे आएँ और इस अभियान में भाग लें। 15 अगस्त 1947 को जो खुशी, उल्लास और उमंग हमारे मन में थी, उसी उमंग और हर्षोल्लास से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।